हेलो दोस्तों। तो बिहार के एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र बांका जिला, जिसको नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहा जाता है अक्सर, लेकिन ये उस तरह है नहीं। यहाँ के लाल ने कर दिया कमाल। तो बांका जिला के एक छोटे से गांव में उसका घर है और अभी हम उसके स्कूल में आए हुए हैं। स्कूल का नाम है गुलाबी महतो उच्च विद्यालय बलिया मारा खावा, जिसकी स्थापना 1980 ईस्वी को हुई थी। और मुझे लगता है कि बांका जिला में टॉपर जो है आज से 8 साल पहले हुआ वो था। और ये जो अभी टॉपर किया है सूरज कुमार पांडे, 8 साल के बाद बांका जिला को मिला है, इतनी बड़ी खुशी मिली है। वो भी इस छोटे से गांव से वो उभर के आया हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि छोटे से गांव से उभर के वो आया है, पढ़ा है। और अभी वो जो स्कूल में पढ़ रहा था, वो स्कूल का दृश्य ये है, आप देख सकते हैं। हम आए हुए हैं। तो आगे अभी हम सूरज से मिलते हैं और उनके गुरु से मिलते हैं और उनके पिताजी से मिलते हैं कि उसने कैसे पढ़ाई की और आगे वो क्या करना चाहता है। तो चलिए हम जानकारी दिलाते हैं। कैमरा मैन आ जाओ। चलिए अभी हम मुलाकात करवा रहे हैं आपको। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पर सूरज से मुलाकात करवाते हैं और उनके गुरुजी हैं, साथ में ये भी गुरुजी हैं, गुरुजी हैं और उनके पिताजी हैं। आइए, पिताजी हैं। तो हम सबसे पहले सूरज से जानना चाहेंगे कि उनका नाम क्या है। थोड़ा उनके जुबानी हो जाना चाहिए। ऐसे तो हम, आप वीडियो इनका देखे होंगे, पटना इंटरव्यू में हम इंटरव्यू लिए थे सूरज कुमार पांडे, इसलिए हमको नाम याद है। कि आप लोग बोलेंगे कि भैया आप पहले से नाम कैसे जान रहे हो, तो इनका इंटरव्यू हमारे चैनल पर पहले भी पोस्ट है और अभी जस्ट इनके गांव आए हुए हैं, तो नाम वाजिब ही जान रहे हैं, तो नाम से ही पुकारेंगे। तो सबसे पहले सूरज जी बताइए, आपके पिताजी का नाम क्या है? श्री पुष्पेंद्र कुमार। क्या करते हैं आपके पिताजी? पिताजी का बिजनेस है, बिजनेस है, ईंट का भट्ठा लगवाते हैं और दुकान है। दुकान है। तो पिताजी आए हुए हैं, जी आइए। हाँ। सबसे पहले बताइए कि आपका बेटा ओवरऑल बिहार में तीसरा स्थान, बांका जिला में 8 साल के बाद, ये जो चांस मिला 8 साल के बाद, ये बेटा आपका कारा नाम किया है, बांका जिला का नाम रोशन किया है, पूरे बिहार में तीसरा स्थान। सोच सकते हैं, हम तो चाह रहे थे कि पहला स्थान आए, कुछ कारणवश नहीं आ सका है। तो कितना खुशी मिल रहा है अंकल आपको? हमको काफी खुशी है और मुझे पता भी था पूर्व में ही कि यह जिला टॉप तो निश्चित करेगा, लेकिन हम बताते भी थे कि बेटा स्कूल टॉप तो एक तो गाय भैंस चराने वाला भी करता है, अच्छा, लेकिन कम से कम ये दिखाओ जो कि जिला टॉप स्टेट लेवल पर हो, तब हम लोगों का गर्व होगा। और इसके पीछे इनके गुरुजी रामानंद सर और ये रंजन सुभाष, इन सब का काफ़ी योगदान रहा। पूर्व में इनके दादाजी जो 7 साल की उम्र से ही इनको काफ़ी प्रभावित करते थे, उनका नींव डालने वाले इनके दादाजी थे, जो स्वर्गवास हो गए। रिजल्ट जिस दिन आया उस दिन उनका पीपल पानी था। बड़ी दुखद बात है कि इनके जो दादाजी थे वो अब नहीं है। अगर अभी दादाजी होते तो उन्हें इतनी खुशी मिलती कि ये हम भी बयां नहीं कर सकते। वो रहते तो ही बयां होता। चलिए कोई बात नहीं है, इनका रिजल्ट उनके नाम रहा। कम से कम जहां भी होंगे तो वो देखते होंगे कि उनका ये जो है, उनका किया हुआ मेहनत आज पूरे बांका जिला में, क्या बोलते हैं, पूरे बिहार में डंका बजा रहा है और उनका नाम रोशन कर रहा है। और सबसे पहले सर ये बताइए कि बचपन में ये पढ़ने में कैसा था? बचपन जो इसका शुरुआत था 3-4 साल की उम्र में, इतना नटखट था अच्छा अच्छा। और शरारती था कि हम लोग ये सोचते थे कि आगे चल के ये कुछ करेगा ही नहीं, तो संभव शक नहीं है। था, हाँ, शक था। लेकिन आपके इस शक हाँ, को इस हाँ। दूर किया और आपके मतलब अच्छे संस्कार और अच्छे व्यवहार से दिए, जो आज यहाँ पर पहुंचा हुआ है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा बात करके। तो हम जानते हैं इनके गुरुजी से। सर सबसे पहले बताइए कि स्टूडेंट के बारे में बताइए, कैसा था पढ़ने में? शुरू से ही पढ़ने में तेज है ये। शुरू से पढ़ने में शुरू से तेज थे, पढ़ने में लग रहा था सर कि इस मुकाम तक पहुंच जी जी, जाएगा। हमको काफी विश्वास था, हमको पूर्ण विश्वास था हमको। तो अभी क्या खुशी मिल रहा है सर, बिहार बहुत में बहुत तीसरा ज्यादा खुशी, रैंक? बहुत ज्यादा खुशी। तीसरा रैंक, जी, आप समझ रहे हैं सर क्या बयां कर सकते ये हैं? हम पहले से जान रहे थे। पहले से हम जान, इनके पिताजी को पहले ही बोले थे अच्छा। कि आपका बेटा एक दिन कुछ न कुछ करेगा।
तो हम अभी पहले तो से हमको अभी अनुभव हो चुका था। अभी तो पहला सीढ़ी है, जी जी जी, पहला अभी सीढ़ी तो है। पहला सीढ़ी है। हम नहीं चाहेंगे कि सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते डगमगाए, नहीं नहीं। क्योंकि सीढ़ी अगर डगमगाता है तो पूरा, आप समझ रहे हैं, जी जितना जी खुशी अभी मिल रहा है आगे भी बरकरार रखना है कि नहीं जी रखना है? बिल्कुल। रखना है ना? जी तो सर और ये बताइए कि इसका जो पढ़ाई चल रहा था ये कैसा था पढ़ने में सर? पढ़ने में बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। जी। क्लास वगैरह में क्लास में हमेशा ही फर्स्ट रहता था। हमेशा हमेशा टॉप लेवल में रहता था। टॉप टॉप सब दिन टॉप रहा है। चलिए, तो अभी आपके साथ सुभाष जी हैं, एक इनके सर। तो सर कितना योगदान, सर का कितना योगदान था, सुभाष सर का भी? जी, दोनों का समान योगदान था, रामानंद सर का भी, सुभाष सर का भी, रंजन सर का भी। बहुत योगदान था। जी बहुत। तो सर आप इसके बारे में बताइए कि ये लड़का कैसा था? ये शुरू से ही तेज था। ये क्लास 6 में मेरे पास आया पढ़ने के लिए। उसके बाद इसको जितना वर्क दिया जाता था वो पूरा होमवर्क करके ही आते थे। इनको जो जो पुस्तक बोलते थे कि ये पढ़ना है तो एक भी चीज़ें ये छोड़ता नहीं था। जितना बात हम बोलते थे उतना करता था। उसके बाद इसका डेली रूटीन भी तय कर देते थे कि अच्छा। डेली कैसे कितना घंटा कौन सा विषय क्या पढ़ना है। इसको इसी के ऊपर छोड़ देते थे कि तुमको जो लगे कि हमको आज यही पढ़ना है, ये हम हमारे अंदर इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ को पूरा करना है, तो वही विषय अपने से बनाओ और अपने से पढ़ो। ये चीज़ के लिए इसको प्रेरित करते रहते थे। इनको किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता था तो ये तुरंत या तो अपने पिताजी के मोबाइल से हमको कॉल करते थे या फिर हमारे पास ये आ जाते थे कि सर ये दिक्कत है, हमको बताइए क्या मतलब कैसे इससे ये हुआ जाए। ठीक है, इसके बाद इसको प्रत्येक दिन इसको सुबह जगने के लिए प्रेरित करते दिनचर्या थे। इसका बना हुआ था। हाँ, उसके बाद जो है इसको शुरू से इनके पिताजी हम लोगों को बोलते थे कि कम से कम मेरा बेटा टॉपर होना चाहिए। अच्छा, लेकिन तभी कर दिया कमाल। हाँ, इनके पिताजी का दबाव था कि भाई करना ही चाहिए। कारण है कि सब कोई ऐसे स्कूल टॉपर जिला टॉपर करते हैं, लेकिन सबका नाम तभी होगा जब ये बाका का नाम तभी होगा जब ये बिहार वाले रैंक में आ जाए, प्रदेश में नाम हो जाए, तब होगा। इसके पीछे हम लोग भी पूरी अच्छे तरीके से लगे कि भाई इनके घर वालों का भी सपना है, हम मेहनत लोगों का बहुत भी ज्यादा नाम की होगा। है। और हम लोग जो यहाँ तक पहुँचे आज मेरे गुरुजी रामानंद सर जी हैं, इन्हीं का देन है जो कि हम आज इतना दूर तक पहुँचे हैं। और जितना आज हमको जानते हैं लोग, जितना दूर तक हमको आज जानते हैं, गुरुजी का देन है, आशीर्वाद है, जो कि हमको इधर इस इलाके में और अन्य अन्य जगहों पर भी हमको सर, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कितने गुरुजी साल से सर पढ़ा रहे हैं? सर बहुत साल से पढ़ा रहे हैं। हम तो क्लास 7 से सर के पास पढ़े हैं। उसके बाद जो है सर कितना से जानते पढ़ा हैं रहे सर हम से कि सर 2002 से कितने पढ़ा रहे हैं। 2002 से पढ़ा रहे हैं। जी। आप समझ सकते हैं कि उस समय 2000 साल शिक्षा कैसी व्यवस्था होगी, तभी कैसी जी। शिक्षा व्यवस्था उस होगी, समय इस तरह नहीं तभी था। से सर पढ़ा रहे हैं। और आज क्या बोलते हैं उसको कि बयान नहीं कर पा रहे हैं कि कितनी खुशी मिल रही होगी सर। जी जी। एक चीज बताइए सर, तभी के स्टूडेंट में और अभी के स्टूडेंट में क्या अंतर है? जब बहुत 2002 अंतर में है। आप पढ़ा रहे थे, बहुत अंतर 2002 है। में, 3 में, 4 में, जी। और 2025 पहुंच गया सर, तो आप में एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है सर। 2002 25 यानी 23 साल का 23 साल। एक्सपीरियंस है आपके पास सर। जी। तो उस एक्सपीरियंस का फल आज इस मिला है। जी, इलाके में उस वक्त सर, इस जी। इलाके में एजुकेशन का माहौल तैयार करने वाले मेरे गुरुजी हैं। जो इस इलाके में पूरा कोई ऐसा गांव नहीं है बांका जिसमें जिला फर्स्ट के डिवीजन सर का विद्यार्थी नहीं है। बलिया मारा जो गांव है, यहाँ पर एजुकेशन शिक्षा सर आज से 10 साल पहले क्या था? लेकिन अभी उतना नहीं जितना था। डेवलप हुआ है जी सर। उतना पहले नहीं था, क्योंकि पिछड़ा इलाका है ना। अच्छा। लेकिन अब ये पिछड़ा रहा नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन है सर, जैसे कहा जाता है कि बांका, जैसे हम अभी बोले हैं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र से ग्रसित है, बोला जाता है, ये बोला ऐसा जाता है, सर लेकिन बांका बदनाम है क्या? हमारा इलाका नहीं। नहीं है। नहीं, हमारा इलाका नहीं। बांका को बदनाम करने का हाँ नहीं, यहाँ हमारा इलाका बिल्कुल शांत इलाका है। शांत इलाका है। बिल्कुल शांत, यहाँ यहाँ पर पे कोई सर दिक्कत नहीं। सभी हिंदू मुस्लिम जो भी है सब एक मिल के रहते हैं। मिलजुल के रहते हैं। सभी मिल के रहते हाँ, हैं, कोई एकता है सभी में एकता सर। है, हाँ, एकता है, सब है। तो यहाँ जो सर है, अभी इनसे भी हम जानेंगे। सबसे पहले आप अपना इंट्रो दीजिए सर। जी, मेरा नाम रंजन कुमार है और और सर मेरे पापा हैं, यहीं पे अच्छा, हम पढ़े ये हुए सर। हैं। जी, अच्छा अच्छा, हम यहीं पढ़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ सबसे पहले जो एक लड़की थी वो 402 लाई थी। फर्स्ट टाइम। हाँ, पहले हम हॉस्टल में रहते थे, वहाँ से यहाँ जब आए तो सुने कि 402 लाई है, तो मेरे अंदर भी एक जिज्ञासा जगा। उनका 402 आया तो पेपर में नाम आया, तो हम भी उससे अगर ज्यादा लाए तो मेरा भी नाम आ सकता है। अच्छा अच्छा उसके बाद हम मेहनत किए, तो मेरा टारगेट वही था कि हमको 400 पार करना है। अच्छा तो जब एग्जाम दिए तो मेरा 414 आया। हम स्कूल टॉपर, मतलब इस इलाके में मेरा था ज्यादा। पापा का योगदान था, पापा खुद जग के हमको सुबह उठाते थे, पढ़ो रे, हम खुद सो जाते थे, उठा के जाते थे, हम सो जाते थे। तो योगदान सारा पापा का ही है। और अभी इस क्षेत्र में
कोचिंग के अलावा जितना भी अभी दरोगा बने हैं वो सब जो मिलने आते हैं तो इस इलाके एक में अच्छा से अंदर से फील हाँ फीलिंग आता है। पहले हम भी सोचते थे इतना पढ़े लिखे हैं, पापा को कोई जॉब करना चाहिए था तो टीचर बन गए। तो देखिए, अब लगता है कि जॉब अगर जॉब करते तो खुद ही हाँ, जॉब करते, और अभी पढ़ा रहे हैं तो कितने बच्चों लोगों को जब जॉब मिलेगा तो वो एक अलग होता है ना कि अपने गांव का तस्वीर बदल रहे हैं, बलिया मारा का तस्वीर बदल रहे हैं सर आप। अभी बीपीएससी टीचर है ना, आप 6-7 बीपीएससी टीचर इस बार हुआ है अच्छा हमारे सोच पढ़ाई सकते हैं कि अगर ये नौकरी ले लिए रहते, अगर अभी जॉब होल्डर रहते तो खुद ही अपना कमाते खाते अपना जीवन यापन करते, और अभी जब ये खुद पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट को और वो जब नौकरी ले रहे हैं तो अभी बालिया मारा गांव जो है, इस गांव का नाम रोशन हो रहा है बांका जिला में, बांका जिला क्या पूरा बिहार में। अभी जो ये आया है सूरज कुमार पांडे जी, जी तो पूरे बिहार में जो तीसरा रैंक लाया, तो इस छोटे से गांव का बहुत बड़ा नाम हो रहा है। अभी इसके कारण से बहुत सारे मीडिया कर्मी आएंगे और बहुत सारे लोग बधाई दे रहे हैं, बधाई कॉल पे दे रहे कॉल कर हैं। रहे हैं, बलिया हमारा है कहाँ, कुछ लोग अब ये भी बहुत कर सारे रहे हम हैं। खुद मेरा घर बांका हाँ। डिस्ट्रिक्ट कटोरिया हुआ, हाँ। तो खुद हमको पता नहीं था, नाम बलिया- सुने थे बलिया मारा, ठीक हाँ, है, लेकिन है कहाँ लेकिन बलिया कहाँ है ये पता नहीं था, लेकिन आज हम पहुंच गए यहाँ पर तो बहुत खुश रहा है। और साथ में इसका इंटरव्यू हम डाले हुए हैं पटना में, जब मिले थे तो हम बोले थे सर कि बिहार में तो तुम्हारा टॉप 10 में रहेगा। नहीं, वो कहते हैं ना सर कि कड़ी मेहनत जिसका हथियार होता है सफलता उसका गुलाम होता है, तो सफलता इसने कड़ी मेहनत की है बहुत ज्यादा इसका मेहनत होती- सर। जैसे कि वो निकला था तो इसका हम बोली से ही हम पकड़ लिए थे, अंतर आप- इंटरव्यू अच्छा आप गया बोले था। थे बांका टॉप, बा- सर बोले हम थे बोले थे ये सर, बोले थे ये बिहार टॉप करेगा, बोले सच थे। में टॉप किया है। बांका टॉप नहीं, बिहार टॉप का सपना रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चाचा और जुड़े हुए हैं, तो आइए अंकल यहाँ। दादाजी दादा अच्छे दादाजी लगेंगे, तो हम जानते हैं सर, कैसा आपको लग रहा है आपका यहाँ पर? अत्यंत खुशी है। कल हमको फाइनल मैसेज मिला हाँ, कि मेरा पोता बिहार टॉपर हुआ, और हमारे लिए, हम लोगों के लिए काफी पूरे- गौरव की बात है। कि पोता यहाँ तक पहुँचा हुआ है। पहुंचा हुआ है। आपका सपना क्या है? सपना तो ऐसे कुछ एनडीए एम तो होगा ना कि हमको ये बनना है, देश के लिए ये करना है, कुछ तो एम होगा आपका। मेरा लक्ष्य तो राष्ट्र सेवा है, वो मैं किसी भी फील्ड से कर सकता हूँ। राष्ट्र सेवा जी, यानी आप किसी सबसे बड़ी बात स्वयं है। सेवा से जुड़े हुए जी लगते जी हैं। संघ से जुड़े हैं, राष्ट्रीय संघ से स्वयंसेवक संघ। आपको बता दें कि बिहार में तीसरा रैंक प्राप्त करने वाला लड़का स्वयं सेवा से ही जुड़े हुए हैं, स्वयंसेवक राष्ट्रीय और स्वयंसेवक संघ है। आरएसएस, जी। जिसको मोहन भागवत जी है इनके सरसंघ चालक अभी। संग। तो ये डेली कैसा, शाखा जाती है, मतलब डेली। आप सोच रहे हैं ना कि देश के लिए भी इनका बहुत, मतलब सोचना है कि अभी से ही आरएसएस, आप समझ रहे हैं, और बिहार में नाम रोशन किया है। हम चाहेंगे कि पूरा वर्ल्ड में नाम रोशन कीजिए आप आने वाला समय में। तो पोता यहाँ पहुंचा हुआ है, क्या कहेंगे पोता के आगे की पढ़ाई, अगर चाहे बहुत पढ़ने का तो क्या योगदान देखिए, रहेगा ना? ये ऐसा लड़का है कि ये अपने आप और आगे बढ़ेगा। हमको अत्यंत खुशी है कि इसको देख के मेरे परिवार में अगला भी सोचेगा कि हम उस रैंक तक आवे कि मेरा भी नाम रोशन हो। सबसे पहले इनके पिताजी से पूछते हैं, आइए, मतलब ऐसा होता है फैमिली में कि आप बेटा को पढ़ा रहे हैं, बहुत गांव वाला हुआ या फिर फैमिली में ही बहुत सारे लोगों के ताना सुनना पड़ता था कि बेटा क्या कर लेगा, देखवाई न, ये सब वर्ड सुनना पड़ता है। तो वो सब वर्ड सुने थे आप? सुने तो नहीं थे, लेकिन लोगों के लोग कहते थे कभी कि क्या करेगा, जब नटखट था नहीं, जिस काफी समय, नटखट शरारती तो इतना था, लोग कहता था ये कुछ कर नहीं पाएगा आगे चल के। तो उन लोगों लेकिन के हम लिए लोग क्या एक मुखड़ा बना ना नाम, मतलब हाँ, उसका नाज रखा क्या, पिताजी का, इनके दादाजी का नाम तो जिला में लोग जानते थे, लेकिन जिस दिन उनका ध्यान। देहांत हुआ और जिस दिन इनका इंटरव्यू पटना में हुआ, उस दिन हम ही उनका अग्निकर्ता थे। लेकिन हम उसी दिन पिताजी को भी आत्मा से कहते थे कि कम से कम आप तो गए, लेकिन बेटा का नाम बिहार। चलिए, कोई बात नहीं है, होता है। और बड़ी ये मोमेंट जो है ना, बहुत सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज यहाँ पहुँचा है, पूरा बिहार में नाम रोशन कर रहा है। और क्या बोल सकते हैं, तो देख सकते हैं इनके पूरे गुरुजी हैं, ये भी गुरुजी हैं, और इनके दादाजी हैं, और इनके पिताजी जो अभी बहुत अंदर से सोच सकते हैं कि इनके पिता अभी डेट किए हैं, अगर वो रहते तो कितना ये मोमेंट जो है ना बहुत खुशी का मोमेंट होता।
कि आंख में आंसू आ गया है, फिर भी कोई बात नहीं, एक खुशी का पल है। तो जो भी दर्शक देख रहे हैं उनसे आग्रह करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि पूरा बिहार में इस छोटे से गांव का मतलब नाम हो सूरज कुमार पांडे से। और हम चाहेंगे कि आने वाला समय में भी आप इस रफ्तार को बरकरार रखें और अपने गांव का नाम रोशन करें, अपने पिताजी का नाम रोशन करें, अपने गुरुजी का दिया हुआ शिक्षा संस्कार को आप आगे बढ़ाते रहें। यह हमारा क्या बोलते हैं वो दुआ है आपको। और क्या बोल सकते हैं, आपके दादाजी हैं तो आगे का पढ़ाई आप बेहतर कीजिए। तो हमारे जो भी सहयोग रहेगा तो आगे हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं, जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं, सर आप उनको क्या कहना चाहेंगे? इससे सीख लेना चाहिए, एक मुखड़ा है ना सर, ये प्रेरणा लेना चाहिए ना। इनसे ये सीख लेना चाहिए कि देखिए अब यहाँ इस क्षेत्र में जहाँ पे बहुत सारी चीजों का पढ़ाई सुविधा नहीं है, माहौल नहीं है। माहौल नहीं है, यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। और हमारे गुरुजी का आशीर्वाद रहे तो हमको लगता है कि कोई भी बच्चा अपने क्षेत्र में कोई अनपढ़ नहीं रख सकता और कम नहीं रह सकता है। क्या आने वाले समय में भी फिर इस तरह सूरज नाम का सूरज का आशीर्वाद रहेगा तो एकदम उगेगा, निश्चित उगेगा। इस गांव में सूरज उदय हुआ है, इस सूरज को उदय ही रहने देना है, गुरुजी के आशीर्वाद इस सूरज जो सूरज अभी उदय हुआ है, सूरज नाम है, सूरज उदय हुआ है, इसको अस्त होने नहीं देना। क्या इतना मेहनत करना है, नाम रोशन करवाना है। गाँव का नाम जब रोशन होगा तो आपका नाम रोशन होगा सर, और यहाँ के पूरे समाज जो भी गांव में रहते हैं लोग, उनका नाम रोशन होगा। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे आग्रह है हमारा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इस छोटे से स्कूल में पढ़ने वाला ये बंदा बहुत आगे तक जाएगा। तो बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को कि आपने हमें यहाँ बुलाया इस मुकाम पर, इस की इंटरव्यू ले रहे हैं। हमारी उम्र है अभी, और इस उम्र में इतने बड़े मतलब सोच सकते हैं कि इंटरव्यू ले रहे हैं, तो हमारे लिए गर्व की बात है। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई। अच्छा, अभी स्कूल के जो संस्थापक हैं उनसे भी अभी हम जानते हैं बच्चा कैसा था, तो कुछ देर में आपको हमको वीडियो में भी दिखाते हैं। कैमरामैन वीडियो बंद कीजिए, सर आ रहे हैं, उनसे मुलाकात होगी।